अंदर आ जा अंदर। तू क्यों जान दे रही है? हम मर जाएंगे तेरे लिए। आ जाओ ना, अंदर आ जाओ, आ जाओ ना, डरती क्यों है? आ जाओ। बड़ी कृपा है तुम्हारी भाई साहब। अरे भाई किसको बोलती है? अबे तेरे को बोलती है। अरे हट, ये तो अपने नसीब का माल है। तू भी दूर हट साले खुसके। शन्नू तुम दोनों पर भारी है। ज्यादा तूफान किया तो पेट की दारू पेट के रास्ते से बाहर निकाल दूंगी, समझे? अरे चाकू बनकर, हम फोकरदास नहीं है, लक्ष्मीदास है। ये ले माल पेट की था। माल थमा अपनी माँ बहन को, चल हट। अरे छोड़ दे। ज्यादा होशियार मत बन। जान भगवान तुमको सलामत रखे साहब। तुमने एक लड़की की आबरू बचा ली। लेकिन तुम इन बदमाशों में कैसे फंस गई? बस गाड़ी से बाहर लटक रही थी, अकेली देख के लगे हरामीपन कर देना। जी इसका साहब। तुम इतने भयानक चाकू से क्या करती हो? कुछ नहीं, बस आलू अमृत काट ले हुए शन्नू इससे। शन्नू? कौन शन्नू? जे तुम्हारे सामने खड़ी है इस लड़की का नाम। अरे ये तो इस पर खून लगा है। ये खून कैसा? खून? नहीं साहब, ये खून नहीं है, ये तो टमाटर है। शन्नू ने कल रात टमाटर काट कर खाए थे। टमाटर खाए थे? हाँ। अच्छा बैठो। लेकिन ये शन्नू टमाटर खाकर जा कहाँ रही? वो ये रेल कहाँ जाएगी साहब? ये रेल तो बम्बई जा रही है। बम्बई? शन्नू को भी बम्बई जाना है। अच्छा? हाँ। किसके पास जा रही हो? शन्नू के बुतेरे नातेदार हैं, विन के पास। कहाँ रहते हैं वो लोग? जी विन का ठिकाना तो मालूम नहीं है साहब। ठिकाना मालूम नहीं तो रात को 2 बजे जाओगे कहाँ? जी रेलगाड़ी रात को 2 बजे पहुंचेगी। हाँ 2:15 पर पहुंचती है। ओह। ऐसा करो, अगर तुम चाहो तो सुबह तक मेरे घर ठहर सकती। तुम्हारे घर? हाँ अगर तुम्हारी खुशी हो, तुम्हारी मर्जी हो तो। खुशी भी नहीं, मर्जी भी नहीं, पर तेरी नानी। दरवाजा खोल, नहीं तो टेंटुआ काट के खुसकैट बना दूंगी। इमरतीलाल दरवाजा खोलो। तुम बाहर ही रहना मालिक, हम अंदर मौत से लड़ रहे हैं। अरे मौत नहीं, वो मेरे साथ आई है। मौत आपके साथ? दरवाजा खोलो। ये क्या? डरो नहीं शन्नू, अपना आदमी है इमरतीलाल। इमरतीलाल हो या जिलेबी लाल, जे शन्नू को भीतर क्यों बंद करे था साला? गाली नहीं निकालते, ये बेचारा नींद में था, ऐसे क्या मालूम तुम कौन हो, कहां से आई हो। चलो शन्नू, तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए।
दरअसल इमरतीलाल मेरा बैरा भी है, बावर्ची भी है, नौकर भी है, मालिक भी है। पूरे 9 साल तक नौटंकी में लैला का पाठ करता रहा। आजकल मियां मजनू बने हुए हैं और मैं इनकी लैला हूँ। पर ये लपू झन्ना कौन है, हमको समझ नहीं पड़ती। इमरतीलाल, लपू झन्ना नहीं, इसका नाम शन्नो है। और आपके समझने की बात सिर्फ इतनी है कि जल्दी से खाना लगा दीजिए, बहुत जोर की भूख लगी है। और शन्नो, तुम खाना खा के जल्दी सो जाओ। अरे तो ये मेहमान यहाँ सोएंगे भी? इमरतीलाल, तुम अच्छी तरह जानते हो मेहमान की हैसियत हमारे घर में भगवान के बराबर होती है। ये बाहर नहीं, मेहमानों के बेडरूम में सोएंगी। बेडरूम? बेडरूम नहीं, बेडरूम, मेहमानों के सोने का कमरा। आओ दिखाता हूं। आओ ना। मेहमानों के सोने के लिए खास कमरा है। तुम यहाँ आराम से सो जाना। अकेले? तुम मर्द मानसा का औरतें किधर को हैं? इस घर में मानसा ही मानसा हैं, औरतें नहीं हैं। डर लगता है तो दरवाजा अंदर से बंद करके सो जाना। चलो खाना खा लो। अरे आओ ना, खाना खा लो। जी। शन्नो, दरवाजा खोलो, खाना खाओगे। तुम मर्द लोगों खा लो, शन्नू को भूख नहीं है। बंद क्यों कर रहे? क्या भरोसा, सुबह तक सारा सामान लेके लपू झन्ना हो जाए तो? ठीक है, तुम खाना खा लो, जाओ। पूरे 300 रोकड़ा लिए हैं तेरी माँ ने। तूने माँ होकर बेटी की आबरू का सौदा किया। 300 रुपए की खातिर तेरी ममता का दूध पानी हो गया। बेफजूली की पंचायत मत कर मुझसे। चल कमरे में और ताबेदारी कर सेठ की रात भर। चेप आप चलने से कोई जन्म में नहीं होगा। छोड़ दे मुझे। अरे तुम अभी तक सोई नहीं? सोओगी भी कैसे, सब दरवाजे तो खुले रख छोड़े। सारी रात ये खटखट चलती रही ना तो तुम्हें नींद नहीं आएगी। तुम डर क्यों रही हो? इस घर में तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। दरवाजा अंदर से बंद कर लो और आराम से सो जाओ। खाओ खाओ, शर्माओ ना। ससुराल का माल समझ के दबाए जाओ, दबा दब। पर मालिक के उठने से पहले फूट जाओ यहाँ से। रास्ता पकड़ो अपने बख्तूट। क्या तेरा माल खावे है शन्नो? तू नौकर मानस फटफट मत कर। जे मालक का निमक खाया उसी मालक का हुक्म चलेगा शन्नो पर। एक चाय दे सिंगल कड़क। अरे ये क्या, बेचारी को जमीन पे बिठा के क्यों खिला रहे हो? इतना सब कुछ लगाने के लिए टेबल छोटी पड़ रही थी। एक ट्रे का तो पहले लपू झन्ना कर चुकी है। देख इमरतीलाल, किसी को खाते वक्त टोकना नहीं चाहिए। एक तो बेचारी ने रात को डर के मारे कुछ नहीं कहा, अब तुम भी कुछ नहीं खिला रहे। और कुछ चाहिए शन्नो? ना, खूब मस्त भोजन किया है शन्नू ने। ठीक है, फिर तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। अरे कहाँ रहते तुम्हारे नातेदार? सच्ची मुच्ची बोल दे शन्नू। तो रात क्या तुमने झूठ बोला था? एकदम बेफिजूल झूठ। इस दुनिया में शन्नू का कोई नातेदार नहीं। कोई तो होगा शन्नू, कहीं से तो आई हो, कहीं तो जाओगी। डरो नहीं, साफ साफ बता दो ना। पहले इस खुसकेट को खिसका दो। अरे इससे क्या पर्दा, ये तो अपने घर का आदमी है। इमरतीलाल, वाकई बड़े दुख की बात है, बेचारी शन्नो का इस दुनिया में कोई नहीं। इस बिचारी का तो ऊपर वाली दुनिया में भी कोई नहीं है।
तू जा चाय बना मेरे लिए। हाँ तो शन्नू कहो क्या कह रही थी? साहब जे शन्नू बड़े शरीफ घर की है। हाँ वो तो जाहिर ही है। ऊपर से मुसीबत जे कि शन्नू बड़ी खूबसूरत है। अच्छा दिखता नहीं तुमको क्या? रात को अंधेरा था ना, अच्छी तरह नजर नहीं आया। तो फिर क्या हुआ? तब साहब एक साला बुड्ढा खुस के शन्नू पर आशिक हो गया एकदम जोर से। अच्छा एकदम जोर से? हाँ, हरामी के सर पे बाल नहीं, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं। और शन्नू की उम्र तो तुमको मालूम है साहब, इतनी सी। साला पक्का 10 नंबरी बुड्ढा था। शन्नू की मौसी को 5-5 2 बार 1000 रोकड़ा देके शन्नू से जबरदस्ती ब्याह पक्का कर लिया। ये तो बहुत बुरा किया। अब साहब शन्नू फंस गई। शन्नू करे तो क्या करे, बस शन्नू घर से रेफरेट हो गई। पर शन्नू का नसीब खरी चांदी का निकला साहब, जो तुम मिल गए। अब तुम ही बताओ शन्नू कहाँ जाए? सीधी पुलिस चौकी। बुढ़े का मौसी का तुम्हारा सबका हुआ लपू झन्ना हो जाएगा। तू दो शरीफों के बीच में क्यों भौंक रहा साला खुसकट? अरे तू चुप रहना यार। शन्नू तुम्हारी कहानी वाकई बहुत दुख भरी है, मगर अफसोस मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकूंगा। तुम्हें कहीं तो जाना ही पड़ेगा। मैंने तो तुम्हें सिर्फ एक रात के लिए पनाह दी थी। 2 रात की पनाह देने से पाप लग जाएगा क्या? लग भी सकता है। अच्छा पनाह मत दो, बेचारी शन्नू को 2-4 दिन सोच विचार कर टेम तो दो। ठीक है, तुम 2-4 दिन सोच लो। लेकिन इससे पहले आप भी सोच लो मालिक। मैंने सोच लिया अमृतिलाल। शन्नू 2-4 दिन और यहाँ रहेगी। और सुनो, मैं किसी जरूरी काम के लिए बाहर जा रहा हूँ। तुम जरा ऐसे अच्छी तरह नहलवा देना, प्लेट व्लेट डाल के। अब बिल्कुल, साबुन तो यहाँ फेल हो ही जाएगा। अब मगर सुनो तो सही, अगर आप जा रहे हो तो हमको भी साथ लेते चलो, या फिर इसके बाद जो रामपुरी लपू झन्ना है ना, उसको ले जाओ। इमरतीलाल ये सिगरेट जरा बुझा देना है। सिगरेट में सिगरेट बुझा देते हैं। जनाना के मर्दाना? दिन को दिखता नहीं क्या? उल्लू का खानदानी शन्नू है जो शन्नू। अरे मालिक के कपड़ों को हाथ क्यों लगाया? उतारो उतारो, नहीं तो मैं साले खुसकट, कपड़े उतारेगा शन्नू के? अरे मेरा वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रही हो मेरी नानी। मैं तो थोड़ा फायदे के लिए कह रहा था। तुमने अभी मालिक का गुस्सा नहीं देखा, सिर्फ प्यार देखा है। सच्ची मुच्ची मालिक को शन्नू से प्यार हो गया? पर जब मालिक का धंधा पानी क्या है? पहले ये खटकेदार रामपुरिया तो बंद कराओ, इससे हमारे रामपुर में भी खटका लगा रहता है। पहले तो बोल। अब क्या बोले, मालिक का धंधा है हमारे ऊपर हुक्म चलाना, और मालिक के बाप हमारे बाप के ऊपर हुक्म चलाते थे, और मालिक के बाप हमारे बाप के ऊपर हुक्म चलाते थे। अब मालिक के बेटे हमारे बेटे पर हुक्म चलाएंगे। अबे खुसके, बेटा क्या छप्पर से गिरेगा? मालिक का जोर किधर है? अरे तुम क्या मर्दुम शुमारी की खुफिया पुलिस हो, सब बातों का हम ही जवाब देते जाए। एक बात तुम भी तो बोलो, ये मालिक का और तुम्हारा आपस में लपू झन्ना क्या है? इमरती मर गए। डर के भाग गया साला खुसका। देखो तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाया हूँ। मेरे लिए? हाँ, ये बदल कर इनमें से जो ठीक लगे पहन लो, जाओ। और सुनो, इस घर में गाली वाली मत बका करो। कौन साला गाली देता है?